हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन को स्टार्ट करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में। ये टॉपिक बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी अगर आप स्टैटिस्टिक्स किसी भी आपका तरीके से आ रहा है तो ये अर्थमेटिक मीन आपके लिए सबसे जनरल टॉपिक भी है स्टैटिस्टिक्स में, तो वो आप देख सकते हो। जनरली ये बीकॉम के लिए है और 11th क्लास का बच्चा भी देख सकता है स्टैटिस्टिक्स का अगर आपका सब्जेक्ट है। तो अर्थमेटिक मीन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जरा मीनिंग समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन पहले तो होता क्या है, तब आगे हम समझेंगे कि इसका निकालते कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, यहाँ पर डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन की क्या है। अर्थमेटिक मीन मतलब इट इज़ डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। इट इज़ डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। क्या मतलब है? यानी कि जितने भी वैल्यूज़ है उनको सम कर लेना है, उनको जोड़ लेना है। ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन कर रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपने करी उसको पहले आप उसकी वैल्यूज़ को सम कर लो और डिवाइड कर दो कितनी ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसे क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इसको डिनोटेड कर जाता है एक्स बार से। एक्स को हम मान लेते हैं आपका ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो जब हम एक्स का बार निकाल रहे हैं यानी कि मीन निकाल रहे हैं, और इसको मीन भी खाली बोलते हैं, खाली अर्थमेटिक मीन को खाली मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, औसत बोलते हैं हिंदी में। तो अर्थमेटिक, अब देखो बहुत सारे अलग अलग मीन होते हैं, इसलिए इसका नाम अर्थमेटिक क्यों पड़ा है। एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। तो अर्थमेटिक मीन और इसमें फ़र्क क्या होता है? बेसिकली अर्थमेटिक में क्या मतलब होता है, जब आपको कोई चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें करनी होती है ना, उसे अर्थमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मीन निकालेंगे ना, वो जनरली सिर्फ प्लस करते हुए निकालेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सम कर रहे हैं और उसके बाद सीधा डिवाइड कर देंगे। तो अर्थमेटिक मीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस या तो माइनस करेंगे कुछ ना कुछ, या डिवाइड, ये सब चीज़ों से जब हम मीन निकालते हैं वो इसलिए अर्थमेटिक होता है। बाकी सब मीन होते हैं उसमें ज़्यादातर प्लस माइनस डिवाइड करते ही नहीं हैं, उसमें प्लस माइनस डिवाइड करते ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? इसलिए वो अर्थमेटिक मीन नहीं बोलते। तो अर्थमेटिक मीन दो तरीके से होते हैं। देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल अर्थमेटिक मीन, जिसमें आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को कोई वेटेज नहीं देते, लेकिन जब आप किसी को वेटेज दे देते हो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज अर्थमेटिक। ठीक है, इसे बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन, इसे बोलते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो पहले हम सिंगल अर्थमेटिक मीन को समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन की, कि सिंगल अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिंगल अर्थमेटिक मीन में कुछ भी आपको निकालना है, सबसे पहले आपको देखनी पड़ती है सीरीज़ कौन सी है। कोई ना कोई सीरीज़ से ही आप कोई ना कोई मीन निकालोगे। तो बहुत तरीके की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और कंटिन्यू सीरीज़ होती है। लेकिन आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, पहले उसके थ्रू हम एक सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? एक ऐसी सीरीज़ जिसमें सारी आइटम्स सिंगली लिस्टेड होती है। दैट इज़ ईच आइटम इज़ गिवन अ सेपरेट वैल्यू। मतलब हर आइटम की एक सेपरेट वैल्यू गिवन होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि सेपरेट वैल्यू कोई गिवन नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको कोई बार में दे रखा है, यानी कि मार्क्स आपका 10 से लेकर 50 तक है, तो उसे सिंगल अर्थमेटिक मीन नहीं बोलेंगे, उसे इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उसे कुछ और बोलेंगे, वो हम आगे समझेंगे। इसे क्या, ये इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल की आपको अलग से वैल्यू गिवन है। ठीक है, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के आपके ABCD मैंने माना है, उसके मार्क्स आपको गिवन है, तो मैंने मार्क्स को x मान लिया। तो जब हम मीन निकालेंगे तो इस x का मीन निकालेंगे, इस वैल्यूज़ का मीन निकालना है। तो इसलिए इसको मीन निकालते हुए इसका नाम क्या देंगे? x बार, क्योंकि हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ है उसको x मान लेते हैं और जब हम इसका मीन निकालेंगे तो उसको x बार का नाम देंगे। ठीक है, चलिए आप समझते हैं यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो हमारे सामने इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तीन तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है एक,
डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा शॉर्टकट मेथड और एक होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तरीके होते हैं हमारे अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज़ के मीन निकालने के लिए। तो जो पहला मेथड होता है वो है डायरेक्ट मेथड, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देख सकते हो आप, तो पहला मेथड हम समझने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मेथड? देखो इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारी यूनिट्स होगी उनको ऐड कर देंगे, यानी कि जो भी आप सीरीज़ में जो भी आपके आइटम्स की वैल्यूज़ होगी सारी उसको ऐड कर देंगे और वो उसका जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, और जो बचेगा क्वेश्चन यानी कि जो बचेगा उसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। एक्चुअल में आप देखोगे डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन सेम ही है लगभग जो कि अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन थी, है ना, कि इस अर्थमेटिक मीन में ये था कि सारे सब वैल्यूज़ का पहले टोटल कर लो, फिर इसको डिवाइड कर दो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके सामने थी, और उसी की डेफिनेशन लगभग वही है। तो डायरेक्ट मेथड और अर्थमेटिक मीन लगभग एक ही है, यानी कि बेसिक मेथड है ये, सबसे ज़्यादा मीन निकालने का, यही मीन निकालने का मेन तरीका होता है। बाकी जो मेथड्स बने हुए हैं वो शॉर्टकट है, जैसे शॉर्टकट नाम से मतलब शॉर्टकट है। स्टेप डेविएशन का मतलब इसको आसान करने के लिए, अगर कोई मुश्किल सीरीज हो जाती है तो उसको आसान तरीके से निकालने के लिए, ताकि ये ना करना पड़े, उसके लिए ये मेथड्स निकल गए। बट एक्चुअल में बेसिक मेथड कॉन्सेप्ट वो यही मेथड होता है। तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि नाम से समझ में आया था ना, इन्होंने क्या कहा था कि पहले आप टोटल कर लो। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब सबमिशन, एक्स का मतलब जैसे मैंने बताया था कि एक्स को क्या मानना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो अब की जितने भी ऑब्जर्वेशंस है यानी कि जितने भी आइटम्स हैं उनकी वैल्यूज, उनका टोटल कर लो और डिवाइड कर दो n यानी कि नंबर ऑफ आइटम से, तो x बार आ जाएगा। x बार को क्या माना है, अर्थमेटिक मीन। सिग्मा x क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आइटम्स। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब जरा क्वेश्चन से समझते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स दे रखे हैं A B C D E, उनके मार्क्स दे रखे आपके सामने 85, 60, 50, 75, 50। अब आपको डायरेक्ट मेथड से कह रहा है क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन निकालो। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, है ना, लिख दिए साथ में। तो यहाँ लिखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में बना लेंगे A B C D E। यहाँ पर लिखिएगा मार्क्स, मार्क्स को मैं x मान लूँगा क्योंकि आप एक डिनोट कर रहे हो ताकि अर्थमेटिक मीन को डिनोट कर सके किसी एक वेरिएबल से। तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया x, उसका यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है, उसको बोलते हैं सिग्मा x, यानी कि सबमिशन, टोटल करना है। तो टोटल करते हैं, जैसे कि 5 और 5 10 होता है, इधर को टोटल करेंगे 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, बट 31 की जगह 32 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गई है। तो ये हमारा निकल गया है। ये लाइन थोड़ी बड़ी बन गई थी, आपको इतनी बड़ी बनानी नहीं है, यहाँ तक ही बस आ जाएगा फिर, और यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है सिग्मा, आपका जो सिग्मा एक्स। तो एक्स बार अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स क्या है, 320 ऊपर आया है, 320 टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का टोटल है, और ये 5 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। तो यानी कि 320 आपका टोटल है, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 64। इसका मतलब आप समझ रहे हो बात क्या है। अब देखो मतलब भी समझना है, क्योंकि हमें लर्न नहीं करना कोई भी चीज़, मैं चाहता हूँ कि आप मतलब समझो। 64 एवरेज का मतलब है कि पूरी क्लास में बच्चों के जो मार्क्स है वो ऑन एन एवरेज बेसिस 64 है। किसी के 85 है, किसी के 60 है, बट औसत लगभग, एवरेज का मतलब लगभग सभी स्टूडेंट के मार्क्स 64 के आसपास है, 64 है। 64 का मतलब मिड वैल्यू निकाल ली आपने। अब आप देखोगे 64 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल 320 आता है। तो ये चीज़ होती है, 64 का मतलब होगा कि अगर हर स्टूडेंट के 64 मार्क्स हो गए ना, टोटल 320 ही आता है। तो ये होता है एवरेज।
अगर मैं देखो थोड़ा मतलब भी समझे करो, ये लिखना नहीं है एग्जाम में जो मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे कि 64 इसके है, 64 इसके है, 64 इसके है, 64 इसके है, तो इसका टोटल करोगे ना 320 ही आता है। तो एवरेज क्या कहता है कि मैं एक मिड वैल्यू ले लूँगा कि भाई उसकी वैल्यू है कितनी, मतलब कि टोटल मार्क्स मैंने डिवाइड कर दे नंबर ऑफ आइटम से, तो मैंने एक मिड वैल्यू निकाल ली कि लगभग 64 अगर सबके मार्क्स है तो 320 आएगा, तो ये इसलिए एवरेज हो गया। जैसे विराट कोहली की एवरेज अगर माने वो कितनी है 52 है मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर मैच में 52 रन बनाएगा, बट इससे समझ में आता है कि उसने इतने सारे रन्स बनाए उन्होंने, तो इसका मतलब है कि वो लगभग हर मैच में 52 50 के आसपास तो बनाएगा। ऐसे यहाँ से समझ में आ गया कि लगभग 64 के आसपास तो मार्क्स लोगों के है ही है, भले किसी के 50 के ना हो बट किसी के ज़्यादा थे ना, तो उसकी वजह से ये क्या हुआ कि लगभग पूरी क्लास में 64 के आसपास मार्क्स है, तो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एनालिसिस करने के लिए मीन निकालना पड़ता है, जिससे समझ में आ जाए कि पूरे क्लास में मार्क्स अच्छे हैं या बुरे। एग्जैक्ट नहीं होता ये 64, ठीक है, मार्क्स है नहीं देखो 64 किसी के। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियोस में हम शॉर्टकट मेथड पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।